एमके माधव मैथमेटिक्स में आप लोगों को माधव सर की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए व्यूअर हैं तो नीचे में लाल कलर से सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ होगा, उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मैं जब भी वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत चला जाएगा, एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या। एक नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, देखेंगे क्या। एक नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। एक नंबर कहता है एक विद्यार्थी को निम्नलिखित व्यंजक को सरल करने के लिए कहा गया, तो इतना को उसका उत्तर इतना था, तो कितने परसेंट गलती किया, उत्तर में कितने परसेंट गलती किया है। देखिए कह रहा है एगो विद्यार्थी को सवाल दिया गया है, तो उत्तर बता दिया कि 9/10 है। देखिए ना, तो उत्तर बता दिया 9/10, तो आप बताइए कि विद्यार्थी गलती उत्तर बताया है। ये बात किताब में आपको है ना, देखना है कि विद्यार्थी उत्तर गलती बताया है कि नहीं। तो आप पहले उस सवाल को बनाइएगा, जो आपका आंसर आएगा वो दोनों में तुलना कीजिएगा, तब आपको पता चल जाएगा कितना वो गलती बता दिया। जैसे कहने का अर्थ है, देखिएगा कोई सवाल इसको सॉल्व करने के लिए कहा गया, तो ध्यान दीजिएगा क्या है, तो कितना का अंतर मतलब गलती बताया। कोई बता दिया 25, लेकिन सॉल्व कर रहे थे आंसर आ रहा है 29, तो गलती कितना बता दिया 4, यानी कि 4 का अंतर, यानी कि दोनों को अंतर कीजिएगा, और जो 4 अंतर आएगा तो वह कहता है कितना अंतर आएगा। कितना गलती बता दिया, ये बात पूछता ना, कितना गलती बता दिया, तो इसका आंसर कितना हो जाता है 4 हो जाता है। लेकिन देखिए अगर यही सवाल में अगर देखिएगा कोई विद्यार्थी आपको 25 उत्तर बताया है, लेकिन आया है कितना 29 आया है, तो यहाँ गलती कितना आया 4 का फर्क पड़ रहा है, अंतर 4 का। तो कह रहा है कितना गलती बता दिया था, 4 गलती बता दिया, मतलब 4 का अंतर गलती बता दिया। लेकिन अगर गलती परसेंटेज त्रुटि मतलब गलती ये होता है, परसेंटेज त्रुटि पूछेगा तो त्रुटि बट्टा मूल मान गुण 100, तो त्रुटि कितना किया है 4 का, मूल मान मतलब रियल मान कितना, उसका वैल्यू कितना है, उसका वैल्यू सही मान, तो सही कितना आया है 29 गुण 100। तो ऐसे कीजिएगा ना, तो परसेंट में गलती पता चलेगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या। अरे हम पहले ही आपको है ना समझा देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसलिए है ना बार बार लिखेंगे तो बहुत घिसित पिचित हो जाएगा ना। मतलब कोई आदमी ऐसे ही, मतलब कोई आदमी को सवाल बनाने के लिए दे दिया गया, तो 20 ला दिया, आंसर 20 ला दिया। आप बना रहे हैं तो 25 लाया, तो 25 लाया, तो कितना का गलती हुआ, मतलब अंतर, दोनों में पहले अंतर निकालेंगे। देखिए जो सही आंसर होगा उसको निकाल कर जो गलती दिया वो दोनों का पहले अंतर निकालेंगे। तो अंतर नहीं पूछा है, तो अंतर कितना का आ जाएगा, अंतर 5 का ना आ जाएगा, अंतर 5 का आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा है त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि। अरे त्रुटि एक प्रकार का गलत होता है, गलती होता है, याद रखिएगा। तो क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, गलती बट्टा मूल मान गुण 100। तो परसेंट में जानना चाहते हैं कितना परसेंट गलती किया है, तो गलती किया कितना, अंक में गलती किया है, कितना गलती किया है 5, तो 5 मूल मान मतलब रियल कितना था, तो ये गलती बताया था, ये गलती बता दिया 20 ना, रियल 25 ना है, तो 25 गुण 100, तो 25 से कम 25, 25 से आई काटिएगा 20 मत, यानी कि 20% परसेंटेज में उसका गलती है, 20% त्रुटि है परसेंट में। तो ध्यान दीजिए वही सवाल है, उस सवाल को उसी तरह से बनाएंगे। ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या, तो देखेंगे क्या है, तो देखेंगे इस सवाल को उसी तरह से बनाएंगे, और कुछ नहीं है इस सवाल को। ध्यान दीजिए क्या, तो कह रहा है 0.16, ध्यान दीजिएगा 0.016 है, सॉरी 0.016 गुना है तो गुना 0.025, आइए भागा है तो भागा। अब देखेंगे 0.325, आइए गुना है तो गुना 0.05, आइए है। यहाँ देखिएगा जब भी सा क्वेश्चन आएगा तो याद रखिएगा, भागा जहाँ मिलता है उसको गुना में बदल देंगे। हम क्वेश्चन नहीं उतारे, भागा जहाँ मिलेगा वहाँ उसको गुना में बदल देंगे, भागा जहाँ मिलेगा उसको गुना में बदल देंगे। तो भागा वाला गुना में बदल देंगे, तो ऊपर वाला नीचे लिखाएगा, नीचे वाला ऊपर लिखाएगा। जैसे ही गुना में बदल दिए, ये भागा था यहाँ दिया तो हम गुना में बदल दिए, तो गुना में बदल दिए तो ऊपर नीचे वाला लिखेंगे 0. नीचे वाला पहले लिखेंगे, ऊपर में 0.08512। ध्यान दीजिएगा, आई गुना है तो गुना, ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है 0.0
625 है, गुना है तो गुना। आगे देखेंगे क्या है 0.0, ध्यान दीजिएगा 0.039। अब देखेंगे ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर लिखा गया कि नहीं, देखिए ना इसमें किताब में नीचे लिखा हुआ है, हम ऊपर लिख दिए। कई काहे से लिखे हैं, क्योंकि भागा में था तो हम गुणा में बदल दिए। अब देखेंगे क्या, अब ऊपर वाला नीचे लिखेंगे तो 0.1216 और गुण, ध्यान दीजिएगा क्या है 0.625, सॉरी 0.105 है, 0.105 देखेंगे क्या है तो 105 लिखेंगे, गुना है तो गुना। अब 0.002, अब देखेंगे यहाँ प्लस का चिन्ह दिया है तो हम भी प्लस का चिन्ह देंगे। अब इसको यहाँ लिखा है, ध्यान दीजिएगा ये रूट अंडर, देखेंगे क्या है रूट अंडर, यहाँ देखेंगे रूट अंडर यहाँ, तो यहाँ भी हम आपको बताते हैं कैसे लिखेंगे डायरेक्ट इसे, तो ये ठीक रहेगा, ऐसे कम टाइम लगेगा। ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या है, जैसे चाहे लिख दीजिए हम समझा देते हैं आपको। देखेंगे रूट अंडर क्या लिखा है, एक करनी में, एक करनी है, इसको करनी अंदर रहेगा ना उसको करनी कहें। करनी में 6 है और 27, आइए माइनस है तो माइनस। अब देखेंगे रूट के अंदर कितना है, यहाँ देखेंगे 6.4/3, आइकर पावर 2 है, 6 आइकर पावर 2 है। देखेंगे क्या है, आइकर पावर है 2। अब देखेंगे क्या है, थोड़ा देर के लिए देखेंगे क्या है। अब देखेंगे क्या है, इस सब को काट, देखें अब देखिए क्या है तो इकाई अंक के बाद दशमलव का लूट सिखाते हैं पहले आपको। 1 2 3 4 5 6 7 अंक के बाद ऊपर में 1 2 3 4 5 अंक के बाद तो देखेंगे तो 16 गुणे 25 से मतलब रखेंगे। और ध्यान दीजिएगा नीचे कितना है 325 है तो 325 लिखेंगे। और यहाँ 0 को भूलिए जाएंगे तो 5 ना लिखा हुआ है, तो किधर ज़्यादा है, दशमलव किधर ज़्यादा है तो ऊपर में ज़्यादा है। कई अंक 1 2 3 4 5 6 7 अंक, और 1 2 3 4 5 नीचे में 5 अंक है, ऊपर में 7 अंक है, तो ऊपर में 2 अंक ज़्यादा है। तो रूल है याद रखिएगा, ऊपर में ज़्यादा रहेगा तो नीचे में जय अंक ऊपर में ज़्यादा रहेगा ना, जय अंक ज़्यादा रहेगा तय गो सुनना, 1 देकर जय अंक ज़्यादा रहेगा तय गो सुनना, तो 1 दे देंगे। आ जाएगा 2 अंक ज़्यादा है तो 2 गो सुनना, तो ऊपर में ज़्यादा है तो नीचे में सुनना, नीचे में ज़्यादा रहेगा तो ऊपर में सुनना। ध्यान दीजिएगा यहाँ गुना है तो गुना है तो गुना। यहाँ कितना 85 है, यही 85 12 गुने 625 गुने 39 लिख दीजिए चुपचाप। अब इसके बाद 12 16 गुने, ध्यान दीजिएगा 105 गुने 2। अब देखेंगे ऊपर में ज़्यादा कि नीचे में ज़्यादा, दशमलव ऊपर में ज़्यादा कि नीचे में ज़्यादा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अंक ऊपर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर में ज़्यादा। ये ऊपर में ज़्यादा है कितना तो देखेंगे ऊपर में, तो ऊपर में ज़्यादा कितना है देखिए ना, ऊपर में ज़्यादा कितना है तो ऊपर में ज़्यादा है 1 अंक, ऊपर में ज़्यादा है 1 अंक, तो नीचे में 1 अंक ज़्यादा है तो 1 गो सुनना। अब ध्यान दीजिएगा क्या, अब देखेंगे थोड़ा देर के लिए यहाँ समझिएगा, थोड़ा देर के लिए यहाँ समझिएगा क्या, देखेंगे क्या है, थोड़ा देर के लिए यहाँ समझिएगा क्या है। जैसे कहीं आपको एक करनी में कुछ नहीं लिखा हो, अगर यहाँ 5 दे दे और इसको बढ़ाने के लिए कहेगा ना तो हम समझें कि 5 के पावर यहाँ आधा है। ये करनी में कुछ नहीं तो 2 रहता है, 2 जाएगा इसके 2 जाता है इसके पावर के बट्टा में बैठ जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे कहने का मतलब यहाँ 14 दे देगा, 14 रूट, तो यहाँ कुछ नहीं तो 1 होता है ना, तो 14 लिखिए, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। अब देखिएगा ये वाला है करनी वाला उड़ के जाएगा, फिर तिंगिन ईयर उड़ के जाएगा और इसके बट्टे में बैठ जाएगा। तो देखेंगे उसी तरह से 27 वहाँ लिखा हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा 27 वहाँ लिखा हुआ है। तो देखेंगे इसको पहले तो करनी वाला करनी में कितना दिया है 6, तो ये उड़ के जाएगा, ये 27 के पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो करनी वाला उड़ के जाएगा इसके बट्टा में बैठ जाएगा, तो इसके बट्टा में बैठ जाएगा। तो देखेंगे क्या, तो इस 27 को ऐसे भी लिख सकते हैं 3 के पावर 3, आई करनी में 3 के पावर 3 और करनी में 6, तो जाएगा 3 के पावर 3 पहले से है, आई ये वाला करने वाला उड़ के जाएगा इसके बट्टा में बैठ जाएगा, तो काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो 3 के पावर 1/2, तो दुनिया के कोई भी संख्या के पावर 1/2 हो, दुनिया के कोई भी संख्या के पावर 1/2 हो तो वो समझिए कि वर्गमूल हो गया। तो देखेंगे क्या है, इसको मिटाते हैं, समझ लिए है तो इसको मिटाते हैं, देखेंगे क्या, इसको मिटाते हैं, देखेंगे क्या है। तो इसको 27 को क्या, 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना 3 के पावर 3,
तो आप देखेंगे रूट हटेगा तो 3 के पावर, तो रूट हटेगा तो इसके पावर में ये वाला उड़ के आएगा, ये वाला उड़ के आएगा, इसके बट्टा में बैठ जाएगा। तो 3 एकम 3, 3 दूना का 6। अब देखेंगे क्या है, माइनस है तो माइनस, ये कितना 4 के 24, 4 के 24 6 18, देखिए ना 4, अरे यहाँ देखिए ना क्वेश्चन कितना दिया है, 3 है ऊपर है 3, ऊपर है 3 और नीचे है 4। तो 4 के 24 है 3, 27/4। तो इसका रूट है, मतलब इसका मतलब एहू पर रूट है, इसका मतलब एहू पर रूट है। ध्यान दीजिएगा क्या। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा क्या है, इसको यहाँ सब अगर देखेंगे 3 के पावर, यहाँ देखेंगे 3 के पावर समझिए कि आधा है। यहाँ बचा क्या, ये 27 को लिख सकते हैं रूट, अरे नतिया 27 लिख सकते हैं। 9 का रूट निकलता है लेकिन 3 का नहीं निकलता है, तो 9 का निकलेगा तो 3 बाहर हो जाएगा, 3 का नहीं निकलेगा तो 3 अंदर रहेगा, रूट अंडर 4 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब देखेंगे क्या है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 2 है तो 2 लिखेंगे। देखेंगे क्या, अब ये वाला से मतलब रखेंगे, ये वाला और ये वाला से मतलब रखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा। तो अब इस सब को काट कूट कीजिएगा ना, इस सब को आप काट कूट कीजिएगा, इस सब को काट कूट कीजिएगा तो 1/5 आएगा। इस सब को काट कूट कीजिएगा ना तो 1/5 आएगा, ऊपर में 1 बचेगा और नीचे में यहाँ 5 बचे, कहीं बचे यहाँ भी बचेगा, चाहे नीचे में सबको काट कूट कीजिएगा है ना, तो 1/5 आएगा। याद रखिएगा, ये सब काटेगा ना तो 1/5 आएगा। अब यहाँ वाला प्लस है तो प्लस, अब इसको कहेंगे, इसको ए और इसको कहेंगे बी, तो A², अरे देखेंगे, अरे A² और B² हो गया। तो देखिए 3 के पावर आधा है ना, 3 के पावर आधा है तो दुनिया के कोई भी संख्या का पावर आधा हो उसका मतलब समझिए कि रूट में है। और देखेंगे रूट 3 या रूट अंडर 3 या बट्टा 2, तो 1 का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, इस सब का स्क्वायर कीजिएगा, मतलब ये है A है, इसको B है, तो A - B का होल स्क्वायर, तो इस सब को होल स्क्वायर कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप A और इसको B कहिएगा तो A - B का होल स्क्वायर। इसको तोड़िएगा ना, इसको तोड़िएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, तो इसको तोड़िएगा ना तो आपको आएगा, आंसर आ जाएगा 3/4। तो अब इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा क्या है, 3/4। तो यह एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा और वहाँ हो जाएगा, और यहाँ 4 मतलब 4 हो जाएगा और उसके बाद 15 हो जाएगा, यानी कि आंसर आपका आ गया 19/20। तो ये रियल आंसर या सही आंसर या रियल आंसर। अब गलती आंसर कितना था, याद रखिए, गलती आंसर स्टूडेंट कितना बताया था, देखिए ना इसमें बताया, स्टूडेंट को दिया गया था 9/10, तो गलती तो ये गलती था। तो ध्यान दीजिएगा 9/10 ये गलती था और सही कितना था, 19/20। तो 19 सही है, सही कितना है, 19/20। तो ये दोनों का पहले अंतर निकालेंगे, मतलब घटाकर अंतर निकालेंगे। तो अंतर निकालिएगा ये दोनों का ना, तो अंतर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, अंतर आ जाएगा, यहाँ देखिएगा, ये बट्टा में 20, ध्यान दीजिएगा 18, यानी 1/20 आ जाएगा, अंतर आ जाएगा, निकालिएगा ना अंतर तो 1/20 आएगा। लेकिन क्या पूछ रहा है, परसेंटेज त्रुटि पूछ रहा है। तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, त्रुटि मतलब गलती होता है, त्रुटि या बट्टा मूल मान, मतलब मूल मान गुण 100, यही तो फार्मूला है इसका। याद रखिएगा, ये फार्मूला को कहीं लिख लीजिएगा। तो त्रुटि कितना है, देखिए ना, यहाँ देखिएगा त्रुटि कितना है, त्रुटि तो त्रुटि कितना है 1/20 और रियल मान कितना हो गया, रियल मान 19/20, 19/20 और इसको गुने 100, तो इसको गुने 100 फार्मूला वाला, ध्यान दीजिएगा। फिर इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाकर यहाँ लिखते हैं, तो 1/20 है और ये वाला गुना में है, देखिए ना, ये वाला 19/20 भागा में है तो उलट जाएगा, तो 20/19 हो जाएगा, 20/19 हो जाएगा। तो 20 देखिए उलट जाएगा, ये वाला उलट जाएगा, तो 19, देखिए ना 19/20 जो है ना उलट गया, तो हम 20 ऊपर लिख दिया, 19 नीचे लिख दिया। गुना फार्मूला का 100 है तो 100, 20 से 20 कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 100/19। तो ये आंसर आपका हो जाएगा कितना, 19×5 = 95 और 19, यानी कि 19×5 = 95, 5 100 हो जाएगा ना। तो आंसर हो जाएगा 5.5/19 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है, ध्यान दीजिए, आगे देखा जाए क्या है, 2 नंबर, ध्यान दीजिए क्या है, आगे देखा जाए क्या है।
2 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, आगे देखा जाए क्या। 2 नंबर ध्यान दीजिएगा क्या है, देखेंगे क्या 2 नंबर क्या क्वेश्चन करता है, ध्यान देखेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या, देखेंगे क्या 2 नंबर देखेंगे क्या। 2 नंबर क्या कहता है, 16 के पावर 0.15 ध्यान दीजिएगा गुण 2 के पावर 0.4 बराबर वाट। यही तो क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। देखेंगे इधर 2 है तो इधर भी 2 रखेंगे, तो पहले छोटका को देखा जाता है, तो छोटका कितना है 2, तो 2 करेंगे तो 2 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं 16 0 पॉइंट यहाँ 2 के पावर 0 यहाँ 4 यहाँ देखेंगे। अब देखेंगे क्या है, ये पावर पर से पावर हो तो पावर में पावर से गुना, देखिए ना 2 के पावर 4 है, फिर एक पावर 0.15 है, तो पावर में पावर, तो पावर में पावर से गुना, तो बेस जैसे कि नीचे वाला को बेस कहा जाता है, इसको बेस, तो इसको जैसे कि तैसे लिख दिए। आई 15 चौको 60, तो 60 लिखाता है, 2 अंक के बाद दशमलव होता है, दशमलव बैठा देंगे। और यहाँ 0.4, दशमलव के बाद अगर 0 रहे तो कोई वैल्यू नहीं था। 2 के पावर 0.6 और यहाँ देखेंगे क्या है, यहाँ देखेंगे क्या है 2 के पावर 0.4, तो बेस समान हो, देखेंगे बेस समान हो मतलब नीचे वाला समान हो, गुना में हो तो पावर जुटता है, नीचे वाला समान हो, ये वाला सेम हो, ये वाला सेम हो, तो एक बार लिख के पावर जोड़ेंगे 6m + n, ऐसे ये फार्मूला होता है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 0.6 + 0.4, तो इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 का मतलब 2 होता है, तो आंसर आपका 2 हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 3 नंबर देखा जाए क्या है। 3 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या, ए रूट अंडर 3 का वैल्यू दिया 1.732, तो बताना है आपको, तो बताइए, तो बताना है 2 + √3 -√3। ये बिच्छी वाला सवाल है, ऐसा सवाल को हमने बिच्छी वाला सवाल नाम दिया है, ऐसा सवाल को हमने बिच्छी वाला सवाल बना। अब देखिए बिच्छी, आप कैसे जानेंगे बिच्छी वाला है, तो ये ऊपर में कुछ भी हो नीचे में रूट लगा हो, ऊपर में कुछ भी हो नीचे में रूट, तो बिच्छी टेंगरा से ही ना निकल रहता है, बिच्छी टेंगरा ऐसे ही ना निकल रहता है, टेंगरा ऐसे निकल रहता है, तो समझिए कि बिच्छी टेंगरा निकल रहा है, रूट का मतलब समझिए कि टेंगरा है, रूट का मतलब टेंगरा है। ऊपर में कुछ भी हो, ऊपर में टेंगरा टुकड़ी रहे, चाहे ऊपर में रूट रहे चाहे न रहे, नीचे में बिच्छी वाला रहे, ऊपर नीचे में टेंगरा हो, नीचे में रूट हो, तो यह ट्रिक लागू करता है जो हम हमको अब आपको बताने जा रहे हैं। तो देखेंगे क्या है इसका ट्रिक, क्या है ट्रिक याद रखिएगा ट्रिक। तो ऊपर वाला जैसे के तैसे लिखेंगे, नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला ऊपर जाता है, नीचे वाला ऊपर जाता है हर हाल में, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 2 √3, तो नीचे वाला ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, तो बीच में माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो नीचे वाला ऊपर गया तो बीच का साइन चेंज होगा। नीचे में दोनों के, तो दोनों लिखिए ना, दोनों नीचे में दोनों के, तो दोनों के लिख दिए, दोनों के वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग का अंतर मतलब माइनस, अंतर मतलब माइनस, याद रखिएगा बिच्छू वाला सवाल का। नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा, और नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यही फार्मूला है। तब यहाँ सेट हो गया। अब देखेंगे क्या है, अब कुछ नहीं करना है, देखेंगे क्या है, अब कुछ नहीं करना है। अब ऊपर वाला देखेंगे क्या करना है, नीचे से ऊपर जाएगा तो बीच का साइन चेंज होएगा, नीचे में दोनों के वर्गों का अंतर, यही ना सवाल था। तो अब कुछ नहीं करना है, तो अब देखेंगे क्या, अब कुछ नहीं करना है। यहाँ देखेंगे इसको, ई देखेंगे 2 बार है, इसको 2 बार देखेंगे। कोई भी संख्या 2 बार लिखा हुआ हो, जैसे a × a 2 बार लिखा हुआ मतलब a का स्क्वायर है, तो उसी तरह से 2 देखेंगे 2 + √3, ये 2 + √2 2 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब हम समझेंगे कि इसका स्क्वायर है। और नीचे में दोनों के वर्गों का, तो 2 का स्क्वायर 4, और ये 3 का स्क्वायर कीजिएगा √3 का, तो ये कट जाएगा तो 3,
अब देखेंगे क्या, इसको वर्क कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको वर्क कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो 2 का, इसको वर्क कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कर जाएगा तो 4 हो जाएगा। और ए या बी का होल स्क्वायर कहिए ना, ए और बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब रूट अंडर 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a अब बी मतलब रूट अंडर 3, ध्यान दीजिएगा 2ab हो गया। और नीचे में 4 में से 3 गया 1, तब अब देखेंगे 4 और 3, 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 4 और 3 7 हो जाएगा ना, 7 हो जाएगा। देखिए ना 4 और 3 7, ये वाला जोड़ेंगे 4 और 3 7, तो यहाँ 7 हो जाएगा। उसका 2 दूना का 4, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर 3, तो यहाँ गुना में है तो 2 दूना का 4 ही होगा ना, गुना में तो गुना करेंगे, ये जोड़ में है तो जोड़ करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 और 3 7 है, गुना करेंगे तो 2 दूना का 4 रूट अंडर 3। तो अब देखेंगे क्या है, 7 प्लस ये 4 रूट अंडर 3 का वैल्यू कितना दिया है 1.732, इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 जैसे के तैसे लिखेंगे, ये वाला 7, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो 7 जैसे के तैसे, ये प्लस 4 से गुना कर देंगे, 4 दूना का 8 और 4 3 12, इस कितना 4 3 12 7 चौका 28 और 1 29, ध्यान दीजिएगा। और 4 और 2 6, तो कितना हो जाएगा 13.928, तो 13.928 आपका आंसर हो जाएगा। 13.928 गुना चेक कर लीजिए ना फिर से, तो 4 दूना का 8 है, उसके बाद कितना हो जाएगा, उसके बाद 4 3 12 हो जाएगा, 7 चौका 28 और 1 29 हो जाएगा। और उसके बाद 7 चौका 28 और 1 29 हो जाएगा, देखिए ना 7 चौका 28 29 हो जाएगा। और उसके बाद 4 और 2 6 हो जाएगा। चलिए तो 13.928 आपके ऑप्शन में होगा। आगे देखा जाए क्या, ध्यान दीजिए क्या, आगे देखा जाए क्या, चार नंबर क्या कहता है, देखें क्वेश्चन क्या कहता है। 4 नंबर, निम्नलिखित व्यंजक का मान बताइए। तो ये 0 पॉइंट देखें क्या है, 0.0347, ध्यान दीजिएगा क्या गुना 0.300, ये 0 पॉइंट देखेंगे क्या है 0.347, देखेंगे क्या गुने, देखेंगे क्या लिखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है, ए 0.0347 आई प्लस 0.9653 गुने 0.9653 गुने 0.9653 आई बट्टा में है जो इसको लिखेंगे 0.0347 गुने 0.9653 माइनस, ध्यान दीजिएगा 0.0347 गुने 0.9653 प्लस, ध्यान दीजिएगा 0.9653 गुने 0.9653, यही बराबर हुआ। ध्यान दीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसको ए कहेंगे, देखिए ना इसमें दुइये कलर लौक रहा होगा, तो इसको क्या कहेंगे, देखेंगे ए पहलिका को ए कहेंगे, दूसरिका को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बी कहेंगे। तो ए 3 बार है तो 3 बार, तो ए का क्यू आई प्लस है तो प्लस बी का क्यू हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी या प्लस बी स्क्वायर, देखेंगे क्या है बी स्क्वायर, देखेंगे क्या अब हो गया ना। अब देखेंगे जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक का फार्मूला याद है, ए क्यू प्लस बी बार बार नहीं लिखेंगे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है, ध्यान दीजिएगा। और उसके बाद होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। नीचे में है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ये वाला सी वाला कट जाएगा, तो क्या बचा ए प्लस बी बचा। इसका मतलब है कि ए प्लस मतलब ए और प्लस को जोड़ दीजिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ए प्लस का, तो ए का वैल्यू कितना हो गया, ए का वैल्यू कितना है देखिए ना, तो ए क्या मान है, ए क्या मान है देखेंगे 0 ए क्या मान है देखिए ना यहाँ 0.0347। अब बी क्या मान है, बी बराबर क्या मान है देखेंगे क्या, बी बराबर क्या मान है देखेंगे 0.9653, तो इसको जोड़िएगा तो 7 3 10 5 9 1 10 6 3 9 1 10 9 1 10 1, तो एक आ गया यहाँ, एक आ गया यहाँ, पॉइंट के बाद 0 आता, पॉइंट 0 से कोई मतलब नहीं, तो एक यानी इसको जोड़िएगा तो 1 आएगा, तो इसलिए आपका आंसर 1 हो जाएगा। चलिए आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है 5 नंबर, ध्यान दीजिएगा क्या 5 नंबर,
ये 5 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या, ये क्या देखेंगे क्या, 5 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या, देखेंगे क्या 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे क्या। 1.331 के पावर -1 प्लस 1.331 के पावर -2 प्लस डॉट 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 1 -331 के पावर -6 बट्टा, ध्यान दीजिएगा क्या 1.331 के ध्यान दीजिएगा -2 और यहाँ है 1.331 के -3 डॉट 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 1.331 के पावर -7 एकर पावर है, एकर पावर है 1/3, यही ना बराबर हुआ। तो ध्यान दीजिएगा क्या इसका ट्रिक हम बताते हैं, इसका ट्रिक, इसका सोल्यूशन देखना है तो नंबर सिस्टम में देख लीजिएगा, 54 या 53 नंबर में मिलेगा नंबर सिस्टम में। लेकिन इसको हम डायरेक्ट बता रहे हैं ट्रिक क्या है, देखेंगे ए ऊपर ज़्यादा कि नीचे ज़्यादा, ऊपर कम कि नीचे कम, ध्यान दीजिएगा, जन्ने कम उधरे 1 बैठा देंगे, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे ऊपर कम है कि नीचे कम, देखिए तो ये 6 तक है, -6 तक आई -7 तक ले है, तो ये 6 कम होता है -7 ज़्यादा होता है। सोचिए ना, तो देखिए कम जिधर ज़्यादा रहेगा तो ये कितना ज़्यादा है, 7 है, ये 7 है, तो माइनस में ज़्यादा है तो ध्यान दीजिएगा ऊपर 1 लिखेंगे, जन्ने कम रहेगा उधर 1 लिख देंगे। आई कितना ज़्यादा है, 6 से कितना ज़्यादा, 1 ज़्यादा है, यानी कि हम समझें कि वो 3 पॉइंट यहाँ 1 ज़्यादा लिखेंगे, -1 में 1 ज़्यादा, नीचे ज़्यादा था तो इसलिए -1 बढ़ा कर लिखे हैं, अगर ऊपर ज़्यादा रहता तो -1 ऊपर बढ़ा के लिखते। ध्यान दीजिए क्या एकर पावर कितना है 1/3, एकर पावर 1/3। अब देखेंगे ध्यान दीजिए क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमको इसको ऐसे क्या लिखना गलत है क्या, एकर पावर लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं ना, एकर पावर -1 लिख सकते हैं। अरे एकर पावर, एकर मतलब कि 1 के पावर भी -1 है, अरे 1 के पावर भी -1 है, यहाँ 1.331 के पावर भी -1 है, तो 1 के पावर कुछ हो 1 के होता है, याद रखिएगा 1 के पावर कुछ हो 1 के होता है, तो समझिए कि 1 लिखा हुआ है। अब एकर पावर कितना है 1/3। अब देखेंगे बेस उलट दिया जाता है तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, बेस उलट देंगे तो पावर का साइन चेंज, तो बेस क्या है, बेस ये वाला है, तो उलट देंगे तो यानी कि 1 है, अभी 1 ऊपर है तो 1 नीचे चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3.331, तो उलट दिया तो पावर का साइन दिया, मतलब यहाँ माइनस में था ना -1 तो यहाँ +1 हो गया, तो ये +1 अब कहिए ना, अब कहिए ध्यान दीजिएगा क्या है, अब कहेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा क्या है कि दुनिया किसी भी संख्या के पावर +1 हो, मतलब 1 हो, सीधे 1 हो, चाहे +1 हो, माइनस में नहीं होना चाहिए, दुनिया कोई भी संख्या को, तो जैसे कि तैसे रहता है, तो इससे कोई मतलब नहीं। अब ये वाला से कोई मतलब नहीं, तो ये लिखा हुआ है कितना 3.331, एकर पावर कितना 1/3। अब देखेंगे 11 का क्यू 1331 होता है, 11 का क्यू 1331 होता है, तो यहाँ 3 अंक के बाद है, तो क्यू में 1 अंक के बाद, क्यू का मतलब 3 अंक होता है, तो एक प्रश्न में 3 अंक के बाद है, तो इसमें 1 अंक के बाद, तो इसको लिख सकते हैं ऐसे 1/3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो 1.1 आपका आंसर हो जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा, 1.1 आंसर हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 6 नंबर, ध्यान दीजिए क्या 6 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या, 6 नंबर ध्यान दीजिए क्या है, देखें क्या है 6 नंबर क्या कहता है, देखें क्या, सरल कीजिए, कहता है सरल कीजिए 2.4 के पावर, ध्यान दीजिएगा क्या है 2.4 के पावर कितना है दिया है 6 दिया है, +9 आई ब्रैकेट बंद 5 ये 76 के कुछ नहीं है 6 दिया है, फिर दिया है। अब देखेंगे 2 यहाँ 4 दिया है, 4 के पावर यहाँ 4 दिया, आई बट्टा है तो बट्टा लिखेंगे, यहाँ 2.4 के पावर 4 +6 इंटू 5 यहाँ, अब उसके बाद यहाँ 9 दिया है, सिर्फ 9 दिया, यहाँ माइनस लगा दिया है, देखेंगे क्या प्रश्न में यहाँ माइनस लगा दिया, सब भी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 0.2 या 25 का यहाँ क्यू है, यहाँ 25 का कि 0.25 का क्यू है, यहाँ है ध्यान दीजिएगा क्या है
0.043 का क्यू हो जाएगा। अब माइनस यहाँ है, यहाँ देखिएगा माइनस 0.68 का क्यू है। अब बॉटम में क्या है 3 ब्रैकेट बंद 0.25 फिर ब्रैकेट बंद 0.3 फिर ब्रैकेट बंद यहाँ 0.68। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा देर के लिए देखें क्या है। इसको हम क्या करेंगे, 576 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर देखें यहाँ 24 हम पकड़ लिए। क्वेश्चन सेटर बहुत से तेज होता है, माइंडेड चेक करता है तो माइंड देखता है। और 24 का स्क्वायर 576 होता है तो यहाँ पकड़ लिए कि इसको थोड़ा देर के लिए 2.4 इसको ऐसे लिखेंगे, इसको लिख सकते हैं यहाँ 9 जैसे का तैसा, इसको 24 का स्क्वायर यहाँ लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 24 का यहाँ स्क्वायर लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, 24 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा 24 का स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा क्या चाहे अंदर लिखिए 24 का स्क्वायर, इसको 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसको लिख सकते हैं 6 और 2 पॉइंट, चाहे पूरा लिख दीजिए बाहर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, जैसे है जैसे अपन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 24 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये 6 और 2.4 का 4 यहाँ। अब देखेंगे यहाँ 24 के पावर, यहाँ इसको जैसे कहते हैं 24 के पावर 4 और ये 6 और इसको फिर 24 के पावर यहाँ 2 लिख सकते हैं, यहाँ 9 जैसे के तैसे। अब देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या, अब इसको क्या करेंगे, इसको देखेंगे, इसको थोड़ा देर के लिए देखेंगे। इसको कहेंगे ए कहेंगे, इसको बी कहेंगे, इसको कहेंगे सी कहेंगे। तो देखेंगे कैसे हम कहें कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है। तो हम समझते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर -3ab होता है, -3ab। देखेंगे क्या है, देखेंगे क्या है। अब देखिए क्वेश्चन है वो देखिएगा, आज देखेंगे क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू -3abc बराबर 0 होता है। -3ab बराबर 0 होता है। अब देखेंगे तो यहाँ से ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर, यहाँ से निकाल सकते हैं वर्क फार्मूला। ये माइनस में है तो उस पर जाएगा, बराबर को उस पर जाएगा तो +3abc हो जाएगा। तो हम यहाँ सोच लिए कि नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ 3abc लिखा हुआ है। अब देखेंगे यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो हम इसको अब इस सी को हम माइनस यहाँ लिख सकते हैं, माइनस यहाँ इसको हम बना लेंगे यहाँ सी को हम बना लेंगे मन में, देखें 0 यहाँ बना लेंगे माइनस के, यहाँ माइनस है तो हमको यहाँ प्लस करना है, देखिए ना। तो इसको सी को हम बना लेंगे, ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ प्लस करना है तो -0.68 का क्यू करेंगे ना तो यहाँ प्लस हो जाएगा, देखिएगा। अब फिर माइनस को 3 बार गुना कीजिएगा, देखिए ना। यहाँ देखिए ना, कहने का अर्थ है कि इसको हम बना लिए हैं, कहने का अर्थ है देखिए ना, सी को हम ऐसे लिख सकते हैं 0. सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखेंगे ई सी है तो इसको हम सी कहे हैं, तो इस सी को हम इसको लिख सकते हैं -0.68 का क्यू, इसको हम लिख सकते हैं माइनस में लिख सकते हैं। तो जब यहाँ माइनस लिख देंगे तो यहाँ प्लस बन जाएगा। तो ऊपर क्या हो गया देखिएगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, और नीचे दिया हुआ है 3 ए है बी है -c इसको बोले हैं, गुण है -c इसको बोले हैं। इसको क्या बोले हैं देखिए ना, इसको क्या बोले हैं, अरे इसको हम माइनस ना कर लिए हैं तो अब माइनस में लिखाएगा ना, -c इसको बोले हैं। तो देखेंगे ध्यान दीजिएगा क्या है। अब देखेंगे क्या है, तो थोड़ा देर के लिए अब यहाँ से हम 24 का स्क्वायर कॉमन लेंगे, देखिए छोटका कॉमन लेंगे तो 24 का स्क्वायर 2.4 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन लेंगे तो देखेंगे क्या बचेगा। तो यहाँ बचेगा तो यहाँ देखिएगा 2 कॉमन था तो 4 गो बचा, 4 गो बचेगा तो ये 6 गो है तो 2 कॉमन लिए तो 4 गो बचेगा, यहाँ 9 बच गया। और उसमें कॉमन लिए है 2 गो तो यहाँ भी बचेगा 2 गो, ये 4 गो था तो 2 गो बचेगा। अब नीचे वाला जैसे के तैसे 2.4 का यहाँ 4 लिखेंगे, यहाँ 6 पॉइंट यहाँ 4 का स्क्वायर यहाँ 9। अब देखेंगे यहाँ देखेंगे क्या है, अब देखेंगे ए वाला माइनस है ना, तो अब इसको सोल्व करेंगे थोड़ा देखिए। तो ए वाला माइनस को यहाँ ले आएंगे तो ए बी और सी, तो ए बी सी, ए गुने बी गुने सी,
तो ये माइनस है माइनस, ये वाला माइनस है माइनस, ये माइनस है माइनस, माइनस है माइनस, ये वाला माइनस है माइनस, यहाँ प्लस हो जाएगा। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 होता है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 0 होता है। ये कब होता है? जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 होगा तो ए का वैल्यू हम क्या माने हैं? ए का वैल्यू माने हैं 25, 0.25। अब बी का वैल्यू क्या माने, देखिए ना वहाँ 0 हो जाएगा 0.43। और सी का वैल्यू क्या माने है, यहाँ माइनस लगा दें 0.68। तो इस सब को जोड़िएगा ना, इस सब को जोड़िएगा तो इस सब का जोड़िएगा तो 0 आ जाएगा। तो मतलब जब 0 आ जाएगा ना तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर क्या होता है? 3abc नीचे भी, यहाँ भी 3abc। ये वाला माइनस यहाँ चल गया है, गुना में चल गया था, तभी तो यहाँ प्लस आ गया है। तो ये से ये कट गया, तो इसका मरतबे में कटा, एक मरतबे में कटा, एक मरतबे में। इधर देखिएगा ये वाला से ये वाला कट जाएगा, ये वाला से ये वाला कट जाएगा, ये वाला से ये वाला। तक बचा क्या? यहाँ देखिएगा, यहाँ 24 का, यहाँ देखेंगे ये 24 का स्क्वायर बचा है, वो प्लस में वहाँ बचा है। और ये 3ab से कटा है ना, एक मरतबे में कटा है, ये एक मरतबे में कटा है तो एक बचेगा। तो एक तो ये 576, यहाँ देखिएगा 576 हो जाएगा, 576 और प्लस 1 यानी कि 6.76। ये आपका आंसर हो जाएगा 6.76 हो जाएगा आंसर। आगे देखा जाए क्या है, आगे देखा जाए क्या है, देखेंगे क्या है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर देखेंगे क्या, 7 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या। 7 नंबर क्या कहता है, देखेंगे क्या है। 0.11 का क्यू प्लस, देखेंगे क्या है, 0.222 का क्यू प्लस, माइनस दे दिया है, सॉरी माइनस 0.333 का क्यू। अब उसके बाद दिया है प्लस 0.333 का होल स्क्वायर, देखिए ना। और गुना, यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ नहीं दिया है बुक में, तो वहाँ गुना है 0.222 बस दिया, इतना बराबर हुआ। यही ना पूछ रहा है। तो देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है। हम समझ गए कि ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू, ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू। तो लेकिन यहाँ माइनस लगा दिया, है तो हम अपना मन से प्लस लगाएंगे, देखिए ना। तो ये 0 वहाँ अपना मन से हम वहाँ प्लस लगाएंगे। अब देखेंगे क्या, अब कहेंगे कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू वाला फार्मूला हमको समझ रहे हैं कि बैठ रहा है, होता है ना 3abc बराबर। तो अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस तो वहाँ होता है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है ना। 3ab ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc बराबर 0 होता है। तो ये कब होता है जब ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए। तो हम ए का वैल्यू देखेंगे, ए का वैल्यू मान लीजिए 0.111 और बी का वैल्यू मान लीजिए 0.222 और सी का वैल्यू हम मान लेते हैं, देखिए ना, सी का वैल्यू हम मान लेते हैं, देखिएगा। तो सी का वैल्यू हम मान लेते हैं माइनस में 0.3333। तो इसको घटाइएगा तो 0 आ जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आ जाएगा। तो हम समझ गए कि वो ये वाला लागू करेगा, एक के जगह पर ये होगा, बी के जगह पर ये होगा, सी के जगह पर ये होगा। तो एक जगह पर ये वाला है तो सही है, इसको ए कहेंगे, तो इसको ए कहेंगे। तो देखेंगे क्या, 0.11 का क्यू प्लस 0.222 का क्यू, यहाँ प्लस लिखेंगे, या बीच में माइनस 0.333 का क्यू। और उसके बाद यहाँ हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे -3। अब दोनों को सोल्व करने पर उतना ही आना चाहिए। देखिए -3 और ए का वैल्यू कितना है, -3। ए का वैल्यू कितना है 0.111। बी का वैल्यू कितना है 0.222। सी का वैल्यू कितना है 0.3। यहाँ माइनस देखेंगे, माइनस तो देखेंगे तो यहाँ प्लस है तो प्लस रहेंगे, तो माइनस रहेंगे। तो 0. यहाँ प्लस है तो ये वाला प्लस है तो इसलिए प्लस लिखें 0.333 ये हो गया। तो अब देखेंगे ये वाला देखिए माइनस प्लस और माइनस गुना में ना है, तो प्लस और माइनस हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो ए क्यू देखिएगा। तो ई हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस माइनस 3abc बराबर 0 होता है कि नहीं। तो 0 इसका आंसर हो जाएगा, इसका
जीरो होगा। जीरो कब होता है? जब a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो होगा। तो हम यहाँ सोचे हैं, आप यहाँ सोचे हैं कि हम a का जैसे के तैसे छोड़ दें, b का जैसे के तैसे छोड़ दें और c का माइनस में लगा देंगे तो यहाँ कट जाएगा, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। तो आंसर इसका जीरो हो जाएगा। आगे देखा जाए क्या है 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 8 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखेंगे क्या। 8 नंबर क्या कहता है देखेंगे क्या। 0.13 का स्क्वायर, 0.13 का स्क्वायर देखिए ना 8 नंबर का 0.13 का स्क्वायर दिया है प्लस 0.21 का स्क्वायर दिया है बट्टा में, ध्यान दीजिएगा 0.39 का स्क्वायर प्लस ध्यान दीजिएगा 63 का स्क्वायर और माइनस ध्यान दीजिएगा 0.25 का क्यूब प्लस 0.43 का क्यूब प्लस सॉरी यहाँ माइनस दिया है माइनस 0.68 का क्यूब अब बट्टा, ध्यान दीजिएगा बट्टा क्या है, बट्टा क्या है यहाँ 3। अब देखेंगे 3 और 0 पॉइंट यहाँ हो गया a और यहाँ हो गया 0 पॉइंट यहाँ b और 0 पॉइंट यहाँ c हो गया। तो अब देखेंगे एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति है समझ गया कि ओ ये 3 है, ये है, ये b है, ये c है। तो ऐसा 3 गो वैल्यू बैठाना है। इधर वाला का हम सोल्यूशन कर रहे हैं, इधर वाला को उधर को छोड़िए ना, इधर वाला पकड़ा गया कि a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू पर है। तो हम देखेंगे a का वैल्यू क्या लिए हैं, a का वैल्यू हम सोच लिए कि 0.25 छोड़ देते हैं, b का वैल्यू कितना 0.43 छोड़ देते हैं, लेकिन c का वैल्यू हम माइनस 0.8 लेंगे तो कितना 5 3 8 उधर भी हो जाएगा। तो ये इतना लेंगे माइनस लगा कर लेंगे ना तो ये कट जाएगा यानी कि जीरो आ जाएगा, यानी कि जीरो आ जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो माइनस लिए है तो देखेंगे क्या ये वाला सवाल देखें, जो सन के ऊपर और सन के नीचे होता है, देखिए ना ये ऊपर कम की नीचे कम, वही सवाल है ऊपर कम की नीचे कम। ये ट्रिक याद रखिएगा, इसका अलग ट्रिक है, इसका अलग ट्रिक है, इसका अलग कंसेप्ट है और उसका अलग कंसेप्ट है। इसका ऊपर कम की नीचे कम तो 13 है, नीचे 39 है, तो ऊपर कम है तो ऊपर कम तो जन्ने कम उधरे 1 और कै गुना है, 13 का कै गुना है 13 का, तो 13 या 39 तो 3 गुना है और स्क्वायर रहेगा तो यहाँ भी स्क्वायर यहाँ भी स्क्वायर लगा देंगे। अब देखेंगे क्या है, अब देखेंगे क्या है। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसको a कहे हैं तो इसको a कहे हैं, देखेंगे तो a क्यू प्लस बी क्यू और देखेंगे माइनस यहाँ लिखेंगे माइनस सी क्यू, तो सी क्यू तो माइनस सी को क्या सी में माइनस लगा है ना, सी में माइनस लगा है तो इसलिए यहाँ भी सी में माइनस लगाएंगे। अब देखेंगे क्या 3 यहाँ लगा देंगे a गुने b गुने माइनस सी, देखेंगे क्या अब लगाएंगे तो ये वाला माइनस देखेंगे ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, ये वाला माइनस आएगा तो प्लस कर देगा, देखिए ना तो 1/9 ये माइनस ये वाला माइनस प्लस कर देगा